नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में जिन्हें तोड़कर मस्जिद बना दिया गया था। अयोध्या, मथुरा, काशी तो सब लोग सुनते हैं, चर्चों और सुर्खियों में रहता है। ऐसा ही एक मस्जिद है अटाला मस्जिद। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र के जौनपुर जिले में स्थित ये अटाला मस्जिद कभी अटाला मंदिर हुआ करता था। इसे देखते ही कोई भी कह सकता है ये मस्जिद नहीं मंदिर है। इब्राहिम नाइब बारबक ने तोड़वाकर मस्जिद बनाई थी, जिसे आज अटाला मस्जिद के नाम से जानते हैं, जिसका काम 1476-77 में शुरू हुआ था। 1408 में इब्राहिम शाह सर्की के शासन में ख़त्म हुआ है। कहीं से भी नहीं लगता है कि ये विदेशी आक्रांताओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया होगा। जिले की इतिहास पर लिखित त्रिपुरारी भास्कर की पुस्तक जौनपुर के इतिहास में अटाला मस्जिद के बारे में लिखा गया है, जिन्होंने अटाला के नाम के संबंध पर बताया कि लोगों का विचार है कि यह पहले अटाला देवी का मंदिर था, क्योंकि अब भी मोहल्ला सिपाह के पास गोमती नदी किनारे अटल देवी का विशाल घाट है। अंत में यह अटाला मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र के शासन में हुआ था। और देख रेख में जफराबाद के घरवार लोग लगे रहते थे। और यहाँ कहा जाता है कि इस मंदिर को गिरा देने का हुक्म फिरोज शाह ने दिया था, परंतु हिंदुओं ने बहादुरी से इसका विरोध किया, जिसके कारण समझौता होने पर उसे उसी प्रकार रहने दिया गया था। अंत में 1364 ईस्वी में ख्वाजा कमाल खां ने इसे तोड़वाया था और इब्राहिम शाह ने पूरा किया। ख्वाजा कमाल खां वास्तव में तोड़वाया नहीं, यहाँ नमाज पढ़ना शुरू करवा दिया था। और आते आते इब्राहिम शाह बरबक ने उसे तोड़ने के काम में अपने सैनिकों को लगा दिया था और बहुत से नरसंहार हुए थे इसके लिए। और कोई भी मस्जिद अगर बनती रही है मंदिर को तोड़कर, तो जाहिर सी बात है वहाँ के ब्राह्मणों को तो मार ही दिया जाता था जो भी विद्रोह करते थे। और इब्राहिम शाह सर्की के शासन में ख़त्म हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। इसके पत्थर काटने वाले राजगीर हिंदू थे, इनके विशाल लेखों से पता चलता है, जिन्होंने इस पर हिंदू शैली के नमूने तराशे हैं। कहीं कहीं पर कमल का पुष्प उत्कीर्ण है। यह मस्जिद जौनपुर के शिल्प कला का एक अति सुंदर नमूना है। इसके मध्य के कमरे का घेरा 30 फीट है। यह एक विशाल गुंबद से घिरी है, जिसकी कला, सजावट और बनावट मिस्र शैली के मंदिरों की भांति है। बाकी ज़िले का नाम ही तुगलकी है जौनपुर, तो समझ सकते हैं इसकी स्थापना के लिए किस तरह इधर तबाही मचाई गई होगी इन इस्लामिक जिहादियों द्वारा। न जाने कितने सारे मंदिर इधर तोड़े फोड़े गए होंगे, जिनके अवशेष तक नहीं मिलते होंगे। उसी के बाद आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसकी ऐसी ही प्रशंसा कर दी जाती है कि क्या ही कहना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मंदिर के स्थान पर बनाया गया है वो मूल रूप से विशालकाय संस्कृत महाविद्यालय, सरस्वती कंठभरण महाविद्यालय नाम से उस समय जानते थे, जहाँ संस्कृत में ही विषय पढ़ाए जाते थे। यह ज्ञान और बुद्धि की हिंदू देवी माता सरस्वती को समर्पित मंदिर था। इस भवन को महाराजा विग्रह राज चतुर्थ ने अधिकृत किया था। यह शाकंभरी चामाना या चौहान वंश के राजा थे। कई दस्तावेजों के अनुसार मूल इमारत चौकोर आकार की थी। इसके हर कोने पर एक मीनार थी। भवन के पश्चिम दिशा पर माता सरस्वती का मंदिर था। 19वीं शताब्दी में उस स्थान पर एक शिलालेख मिली थी, जो 1153 ईसा पूर्व
की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि शिलालेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मूल भवन का निर्माण 1153 के आसपास हुआ था। कहानी के अनुसार 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शहर में मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने ऐबक को 60 घंटे के भीतर मंदिर स्थल पर मस्जिद के एक नमाज सेक्शन का निर्माण करने का आदेश दिया था ताकि वह नमाज अदा कर सके। क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसीलिए 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया गया। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। मस्जिद के निर्माण को पूरा करने में कई साल लग गए। इसके अनुसार इसका नाम 2.5 दिन के मेले से पड़ा है, जो हर साल मस्जिद में लगता है। प्रसिद्ध इतिहासकार सीताराम गोयल ने अपनी पुस्तक द हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम में मस्जिद का उल्लेख किया है। उन्होंने लेखक सैयद अहमद खान की पुस्तक असर उस संदीद का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि अजमेर की मस्जिद यानी 2.5 दिन का झोपड़ा हिंदू मंदिरों की सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1871 में एसआई के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने 4 रिपोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर्स 1862, 63, 64 और 65 में मस्जिद का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। कनिंघम ने उल्लेख किया था यह स्थल निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि यह कई हिंदू मंदिरों के खंडहरों से बनाया गया था। उन्होंने इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसके निर्माण की आश्चर्यजनक गति को दिखाता है और केवल हिंदू मंदिरों के तैयार मुफ्त सामग्री के इस्तेमाल से ही संभव था, ऐसा कहना है अलेक्जेंडर कनिंघम का। कनिंघम ने आगे रिपोर्ट में मस्जिद का दौरा करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य के लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड का हवाला दिया। टॉड ने कहा था, पूरी इमारत मूल रूप से एक जैन मंदिर हो सकती है। हालांकि उन्होंने 4 हाथ वाले कई स्तंभ भी पाए जो स्वाभाविक रूप से जैन के नहीं हो सकते थे। उन मूर्तियों के अलावा देवी काली की एक आकृति थी। उन्होंने आगे कहा, कुल मिलाकर 344 स्तंभ थे, लेकिन इसमें से 2 ही मूल स्तंभ थे। हिंदू मंदिर स्तंभों की वास्तविक संख्या 700 से कम नहीं हो सकती थी, जो 20 से 30 मंदिरों के खंडहर के बराबर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा भोजशाला। भोजशाला ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती को समर्पित एक अनूठा ऐतिहासिक मंदिर है। इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे। वे शिक्षा एवं साहित्य के अनन्य उपासक भी थे। उन्होंने ही धार में इस महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ दूर दूर से